नमस्कार, मैं समीक्षा दादीज पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। पश्चिम बंगाल में भाजपा का विरोध प्रदर्शन, 12 घंटे बंद का किया आह्वान। खड़गे के जहर वाले बयान पर बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। पीएम मोदी ने भारत में रेडियो कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 91 FM ट्रांसमीटरों का किया उद्घाटन। पूर्व जेडीयू नेता अजय आलोक भाजपा में हुए शामिल। दंतेवाड़ा हमले में शहीद हुए पति का शव देख चिता पर लेट गई पत्नी। पीटी उषा के बयान पर पहलवानों का छलका दर्द। अतीक की पत्नी साइस्ता की तलाश में गली गली घूम रही है एसटीएफ की 5 टीमें। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की उद्धव ठाकरे गुट के खिलाफ याचिका। दिल्ली में एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक, पाकिस्तान वर्चुअली शामिल हुआ। कोरोना की रफ्तार हुई स्लो, पिछले 24 घंटे में 7,533 नए मामले दर्ज। अब खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार जिले में भाजपा नेता की कथित हत्या और कालियागंज बलात्कार और हत्या के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है। भाजपा ने उत्तर बंगाल में 12 घंटे बंद का आह्वान भी किया है। विरोध प्रदर्शन के दौरान यहां भाजपा और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई हो गई। टीएमसी समर्थक भाजपा के बंद का विरोध कर रहे थे। आज बीजेपी स्ट्राइक डाका हुआ है, इसलिए बंद है। कहाँ से ये 3 लोगों से बस चलता ये है? चलता है कुछ बिहार, अलीपुरद्वार, रायगंज, बालूरघाट, जयगांव, कोलकाता। तो ये कितने बसेस कुल मिला के चलते हैं यहाँ से 100 का ऊपर चलता है गाड़ी। तो आज बंद करके रखा। आज सब बंद है। क्यों, क्या कारण है? कारण उस स्ट्राइक डाका हुआ है। हम लोग तो स्ट्राइक में रिस्क नहीं लेते हैं। गाड़ी चलाने टाइम में अगर शीशा में पत्थर उत्तर तोड़ देगा तो ड्राइवर का हानि होगा, इसलिए नहीं चलाते हैं हम लोग देख रहे हैं कि नॉर्थ बंगाल जो एनएचटीसी का जो ये टर्मिनस है, इसमें काफ़ी लोग को बस नहीं मिल रहा है। नहीं, ये तो बात सरकारी बस है, वो तो सरकार तो डेमरेज देगा, तो हम लोग को कोई डेमरेज देने वाला नहीं है। मालिक लोग हम लोग को डेमरेज नहीं देता है, इसलिए हम लोग गाड़ी नहीं चलाता है स्ट्राइक के टाइम में। मगर लोगों को दिक्कत हो रही है। अभी दिक्कत करने से क्या है, तो हम ड्राइवर का है ना, इसलिए नहीं चलाते हैं। इसमें हम तो बिहार से आया, भट्टा से इधर आके सुना रहा हूँ इसमें गाड़ी नहीं मिल रहा, हड़ताल जाने नहीं दे रहा है गाड़ी को। कोई जगह में उसमें गाड़ी को रुकता है। तो कितना देर से बैठा हुआ है? हम रात 3 बजे इधर आया। तो बस कम है क्या? बस तो है लेकिन जाएगा नहीं है। बादला बोला उधर नहीं जाएगा, हड़ताल है, फिर लफड़ा हो जाएगा। दिक्कत हो रही है आपको बहुत दिक्कत हो रहा है हम लोग। हमको जाना है 12 बीस का। क्या हुआ है? मैं सुबह 5 बजे से खड़ा हुआ हूँ, अभी तक हमको कोई गाड़ी का व्यवस्था नहीं मिल रहा है। प्राइवेट में जा रहा हूँ, प्राइवेट में नहीं मिल रहा है। सरकारी में जा रहा हूँ, वहाँ भी कोई गाड़ी नहीं मिल रहा है। क्यों ऐसा? बस मैंने बहुत आदमी लोगों से पूछा तो वो लोग खाली यही बताते हैं जो हड़ताल है यार। अब ये क्या चीज़ का हड़ताल है ये लोग नहीं बता रहे हैं। और कुछ नहीं बताया, लेकिन हमको तो प्रॉब्लम हो रहा ना बहुत जाने के लिए। हम लोग काम करने वाले आदमी दिन कमाते दिन खाते हैं हम लोग। तो बस का कोई व्यवस्था नहीं है? बस का कोई व्यवस्था अभी तक कोई भी बस का व्यवस्था नहीं हुआ। कुछ बस तो छोड़ रहा है, यहाँ से दिख रहा है। कुछ छोड़ रहा है ना, तो वो भी कहाँ का, वो इधर बालूघाट का उधर का है, इधर का नहीं जा रहा, कोई गाड़ी नहीं जा रहा। इधर मतलब आपको जलपाईगुड़ी तक का गाड़ी मिलेगा और कहीं का गाड़ी नहीं है। हर जगह जाने के लिए गाड़ी नहीं है? नहीं है। खड़गे के जहर वाले बयान पर बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण।
निर्मला सीतारमण शुक्रवार को एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना साधा है। खड़गे ने गुरुवार को कर्नाटक के कलबुर्गी में एक चुनावी रैली निकालते समय संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी एक जहरीले सांप की तरह है। आप सोच सकते हैं कि ये जहर है या नहीं, आप इसे काटते हैं तो आप मर जाएंगे। ऐसे बयान देना कांग्रेस की मानसिकता को दिखाता है, दर्शाता है। उनके खिलाफ ऐसे भाषा बोलना बहुत ही खंडनीय है। मैं पुरजोर खंडन करता हूं इसको। आई थिंक इट्स रियली वेरी बैड। इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष जी हैं, राज्यसभा में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है और वरिष्ठ है, बुजुर्ग है, सीनियर है। मल्लिकार्जुन जी खड़गे जी ऐसे बयान देना कांग्रेस की मानसिकता को दिखाता है, दर्शाता है। प्रधानमंत्री जी को आज पूरे दुनिया में लोग बात करते हैं उनके श्रेय के ऊपर, और जिस तरीके से भारत के आर्थिक व्यवस्था को कोविड के बावजूद भी और रशिया यूक्रेन वॉर के बावजूद भी दुनिया में ही सबसे फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के स्तर पर भारत को ले आए और दुनिया में 5वें स्थान पर बड़ा इकोनॉमी के स्तर पर ले आए। ऐसे एक नेता जिनको भारत में जनता 2014 में और दोबारा 2019 में अच्छा मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाने के लिए ले आए, उनके खिलाफ ऐसे भाषा बोलना बहुत ही खंडनीय है। मैं पुरजोर खंडन करता हूं इसको। और मैं मानती हूं, जब एक तरफ राहुल गांधी जी प्यार के दुकान खोलने के लिए भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उन्हीं के अपने पार्टी के प्रेसिडेंट भारत देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी को ऐसे शब्दों में वर्णन करना बहुत ही खंडनीय है। आई थिंक इट्स रियली वेरी बैड। मोदी जी बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री नहीं, देश का बिल्कुल। वो देश का अपमान किया है, तो आप ये पूछते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे देश का लोग के लिए देश के लोग के सामने मल्लिकार्जुन जी खड़गे माफी मांगना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत में रेडियो कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 91 FM ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया। साथियों, बीते वर्षों में देश में जो टेक रिवॉल्यूशन हुआ है, उसने रेडियो और विशेषकर एफएम को भी नए अवतार में गढ़ा है। इंटरनेट के कारण रेडियो पिछड़ा नहीं, बल्कि ऑनलाइन एफएम के जरिए, पॉडकास्ट के जरिए इनोवेटिव तरीके से सामने उभर करके आया है। यानी डिजिटल इंडिया ने रेडियो को नए लिसनर्स भी दिए हैं और नई सोच भी दी है। यही रिवॉल्यूशन आप संचार के हर माध्यम में देख सकते हैं। जैसे आज देश के सबसे बड़े डीटीएच प्लेटफॉर्म डीडी फ्री डिश की सेवा 4 करोड़ 30 लाख घरों में पहुंच रही है। देश के करोड़ों ग्रामीण घरों में, बॉर्डर के पास वाले इलाकों में आज दुनिया की हर सूचना रियल टाइम में पहुंच रही है। समाज का जो वर्ग दशकों तक कमजोर और वंचित रहा, उसे भी फ्री डिश से एजुकेशन और एंटरटेनमेंट की सुविधा मिल रही है। इससे समाज के अलग अलग वर्गों के बीच असमानता दूर करने और हर किसी तक क्वालिटी इंफॉर्मेशन पहुंचाने में सफलता मिली है। आज डीटीएच चैनलों पर
विभिन्न प्रकार के एजुकेशन कोर्सेज उपलब्ध है। एक से बढ़कर एक यूनिवर्सिटी का ज्ञान सीधे आपके घर तक पहुंच रहा है। कोरोना काल में इसने देश के करोड़ों विद्यार्थियों की बहुत मदद की है। डीटीएच हो या फिर एफएम रेडियो, इनकी ये ताकत हमें फ्यूचर इंडिया में झोंकने के लिए एक विंडो देती है। हमें इसी भविष्य के लिए खुद को तैयार करना है। साथियों, एफएम ट्रांसमीटर से बन रही इस कनेक्टिविटी का एक और आयाम है। देश की सभी भाषाओं और विशेष रूप से 27 बोलियों वाले इलाकों में इन एफएम ट्रांसमीटर्स से ब्रॉडकास्ट होगा। यानी ये कनेक्टिविटी सिर्फ कम्युनिकेशन के साधन को ही आपस में नहीं जोड़ती, बल्कि लोगों को भी जोड़ती है। ये हमारी सरकार के काम करने के तरीके की एक पहचान है। अक्सर जब हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो हमारे सामने रोड, रेल, एयरपोर्ट की तस्वीर उभरती है। लेकिन हमारी सरकार ने फिजिकल कनेक्टिविटी के अलावा सोशल कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर भी उतना ही जोर दिया है। हमारी सरकार कल्चरल कनेक्टिविटी और इंटेलेक्चुअल कनेक्टिविटी को भी लगातार मजबूत कर रही है। जैसे पिछले 9 वर्षों में हमने पद्म अवार्ड, साहित्य और कला अवार्ड के द्वारा देश के अलग अलग हिस्सों के रियल हीरोज को सामने सम्मानित किया है। पहले की तरह पद्म सम्मान सिफारिश के आधार पर नहीं, बल्कि देश और समाज की सेवा के आधार पर दिया जाता है। आज जो पद्म सम्मान पाने वाले साथी हमारे साथ जुड़े हैं, वो इसे भली भांति जानते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में तीर्थ स्थलों, धार्मिक स्थानों का कायाकल्प होने के बाद एक राज्य का व्यक्ति दूसरे राज्य में जा रहा है। पर्यटन स्थलों पर लोगों की बढ़ती संख्या देश में कल्चरल कनेक्टिविटी बढ़ाने का प्रमाण है। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़ा संग्रहालय हो, बाबा साहब आम्बेडकर के पंच तीर्थ का पुनर्निर्माण हो, पीएम म्यूजियम हो या फिर नेशनल वॉर मेमोरियल, ऐसी पहलों ने देश में इंटेलेक्चुअल और इमोशनल कनेक्टिविटी को नया आयाम दिया है। साथियों, कनेक्टिविटी चाहे किसी भी स्वरूप में क्यों न हो, उसका उद्देश्य होता है देश को जोड़ना। 140 करोड़ देशवासियों को जोड़ना। ऑल इंडिया रेडियो जैसे सभी कम्युनिकेशन चैनल्स के लिए भी यही विजन होना चाहिए, यही मिशन होना चाहिए। मुझे विश्वास है आप इस विजन को लेकर इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। आपका ये विस्तार संवाद के जरिए देश को नई ताकत देता रहेगा। पूर्व जेडीयू नेता अजय आलोक भाजपा में हुए शामिल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के पूर्व नेता अजय आलोक शुक्रवार को भाजपा में शामिल हो गए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में अजय आलोक को भाजपा की सदस्यता दिलाई। दंतेवाड़ा हमला में शहीद हुए पति का शव देख चिता पर लेट गई पत्नी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला के अरनपुर थाना क्षेत्र में बुधवार को हुए नक्सली हमले में 10 जवान शहीद हो गए। गुरुवार को
शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद शवों को शहीदों के पैतृक गांव रवाना किया गया। पर पहलवानों का छलका दर्द, कैमरे पर रो पड़ी साक्षी मलिक, कहा आइकन मानते थे, भारतीय कुश्ती संघ में मचा दंगल थमने का नाम नहीं ले रहा। अब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष पीटी उषा के बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। पहलवानों ने पीटी उषा के उस बयान पर नाराजगी जताई है जिसमें उन्होंने पहलवानों के धरने पर सवाल खड़े किए हैं। पीटी उषा के बयान को देकर ओलंपिक मेडलिस्ट पहलवान साक्षी मलिक इतनी भावुक हो गईं कि वो मीडिया से बात करते हुए कैमरे के सामने रो पड़ी। काफ़ी दुख होता है ऐसी बातें जब पीटी उषा मैडम ने बोला है, क्योंकि वो खुद एक महिला हैं और उसके बावजूद वो आयोग के अध्यक्ष भी हैं और राज्यसभा सांसद भी। अभी विनेश ने बताया कि उनकी खुद की जब एकेडमी को तोड़ा जा रहा था, क्योंकि मैंने आपके माध्यम से ही पता चला कि वो बोल रहे कि देश की जो गरिमा उस पर दाग लग रहे हैं, ऐसे रोड पे बैठे हैं। हमने 3 महीने वेट किया है, हमने सारी चीज़ें कमेटी के सामने बोली। हम उनके पास गए हैं, वो बोल रहे ना हमारे पास आते हैं। 3 महीने पहले हम उन्हीं के पास गए थे, लेकिन हमारे साथ न्याय नहीं हुआ, हमने मजबूरन यहाँ आना पड़ा। क्योंकि 3 महीने में क्या किया, उनके सोर्सेज चल रहे हैं हर जगह, तो कि भाई सोर्सेज ये बोल रहे खिलाड़ियों ने कुछ नहीं बताया, ये तो निर्दोष है। वो दोबारा से फेडरेशन को रन कर रहे हैं। वो अपने जहाँ पे खिलाड़ियों ने बोला कि भाई हमें जान से मारवा देगा, उसका भी डर है, लेकिन वो नंदनी में अपना चैंपियनशिप करवा रहे हैं। जब आई वो कुछ नहीं बोल रहा। जो उनके फेडरेशन के जो सेक्रेटरी थे तोमर जी, उनको सस्पेंड कर रखा, वो मेडल सेरेमनी कर रहे हैं लड़कियों की, तब कुछ नहीं बोला जा रहा। अगर खिलाड़ी अपने हक की आवाज़ उठा रहे तो उनको अनडिसिप्लिन बोला जा रहा है। खिलाड़ियों को तो हमेशा डिसिप्लिन ही सिखाया जाता है, ना कि अनडिसिप्लिन। और मैडम खुद जब ट्वीट कर रही थी तब देश की इज्जत पे कोई बात नहीं आ रही थी, वो भी तो चुपचाप जाके मिल सकती थी। आपके पास तो पावर है, राज्यसभा से आप सांसद भी हैं, आयोग के अध्यक्ष भी हैं, आपके पास तो पावर है। हमारे पास तो कोई पावर भी नहीं है, हम किसको जाके बताएं सीधा? हमारे तो कोई फ़ोन भी नहीं उठाता। तो हम संविधान अपने हिंदुस्तान के संविधान में रहते हैं, हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं और हम कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। लेकिन अगर सड़क पे बैठे हैं तो हमारी कुछ मजबूरियां ही रही होंगी। किसी ने हमारी नहीं सुनी, चाहे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, चाहे IOA है, किसी ने जब नहीं सुना तब हम देश की जनता के सामने आए कि देखो हमारे को कोई नहीं सुन रहा है, हम इतने मेडल्स लेके आ रहे हैं। और पीटी उषा जी का ऐसे बोलना, जिनको हम खुद इतना बड़ा आइकॉन मानते थे, पीटी उषा जी, मिल्खा सिंह, इनको हम कि अरे मतलब खिलाड़ी हो तो ऐसे हो, देश जाने तो ऐसे जाने, उनका ऐसे बोलना, महिलाओं के प्रति बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं होना। और रही पीटी उषा मैम की बात, मैंने उनको पर्सनली फ़ोन भी किया था कि मैं अपना दर्द साझा कर सकूँ कि मैम देखो ऐसे ऐसे बात है, लेकिन उन्होंने फ़ोन भी पिक नहीं किया। तो अभी उनका ऐसा बोलना, 3 महीने से हम वेट कर रहे हैं, सब्र का जब इम्तिहान ख़त्म हो गया, 3 महीने से क्या हमें न्याय नहीं मिला? अगर पीटी उषा मैम के साथ कुछ ऐसा हुआ, detailedly you will get the press release, but actually for what I feel, our feeling is that now for this sex harassment, all those things, IOA is having a committee of athletic commission here. Instead of going to the street and doing all those things, they could have come to us earlier itself, but they have not at all come to IOA also. But still, because all those things from government and thing, they suggested us to do the ad hoc committee. We already have named 2. One is Bhupendra Singh Bajwa and Shimash Roor, and we will do that.
पति की पत्नी शाइस्ता की तलाश में गली गली घूम रही है एसटीएफ की 5 टीमें। अतीक अहमद की मौत के बाद से यूपी पुलिस और एसटीएफ की टीमें उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन की तलाश में प्रयागराज और उसके आसपास के मुस्लिम बहुल इलाकों में लगातार छापेमारी कर रही है। शाइस्ता उमेश पाल मर्डर केस में आरोपी है और यूपी पुलिस ने शाइस्ता की खबर देने वाले पर 50,000 रुपये का इनाम रखा है। पुलिस सूत्रों की माने तो उनको मुखबिरों से खबर मिली है कि शाइस्ता प्रयागराज और कौशाम्बी में छिपी हो सकती है। एसटीएफ की 5 टीमें शाइस्ता की तलाश में गली गली सर्च ऑपरेशन चला रही है, लेकिन शाइस्ता की कोई जानकारी नहीं मिल रही। पुलिस सूत्रों की माने तो गद्दी मुस्लिम समाज के लोग शाइस्ता को छुपाने में मदद कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की उद्धव ठाकरे गुट के खिलाफ याचिका। पूछा, आप कौन हैं? शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के पास मौजूद सभी संपत्ति एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। आशीष गिरी नाम के वकील ने ये याचिका दाखिल की थी। दिल्ली में एससीओ के रक्षा मंत्री की बैठक, पाकिस्तान वर्चुअली हुआ शामिल। कल चीन के डिफेंस मिनिस्टर से मिले थे राजनाथ सिंह। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग की गई, नई दिल्ली में हुई। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। इस दौरान पाकिस्तान को छोड़कर सभी सदस्य देशों के रक्षा मंत्री मौजूद रहे। वहीं पाकिस्तान इसमें वर्चुअली शामिल हुआ। कोरोना की रफ्तार हुई स्लो। पिछले 24 घंटे में 7,533 नए मामले, 53,000 हुए एक्टिव केस। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 7,533 नए मामले सामने आए हैं। देश में अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4.39 करोड़ हो गई है।